मध्य प्रदेश की कर लेते हैं। मध्य प्रदेश से शर्मनाक तस्वीर सामने आई है। मध्य प्रदेश के इंदौर में महापाप हुआ है। दरअसल 2 ट्रेनी आर्मी अफसरों के साथ पहले लूटपाट की गई और उसके बाद उनकी महिला मित्र थी, उनके साथ गैंगरेप हुआ है। हालांकि गैंगरेप के मामले को लेकर पुलिस एक्शन में नजर आ रही है। आरोपियों की पहचान कर ली गई है, 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है और इसी के साथ ही मुख्यमंत्री का बयान सामने आया है। मुख्यमंत्री ने यह कहा कि पूरे मामले की जांच होगी, गहनता से जांच होगी और जो भी आरोपी होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। दो आर्मी अफसरों से हुई थी लूट, महिला मित्र से हुआ था गैंगरेप, 6 आरोपियों की हुई पहचान, 2 आरोपी हुए गिरफ्तार, 4 आरोपियों को तलाश रही पुलिस। इंदौर के मऊ में हुए 2 आर्मी अफसरों से लूटपाट और उनकी महिला मित्र से गैंगरेप के बाद पुलिस का एक्शन तेज हो गया है। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने 6 आरोपियों की पहचान की। इनमें से 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, तो वहीं बाकी 4 आरोपियों को पकड़ने के लिए 10 थानों की टीम लगी है। रिपब्लिक भारत की टीम उस स्पॉट पर भी पहुंची जहां इस वारदात को अंजाम दिया गया था। देर रात तक पुलिस की टीम वहां छानबीन करती नजर आई। इंदौर के महू में जिस स्पॉट पर सनसनीखेज वारदात हुई, जहां पर कि ट्रेनी आर्मी ऑफिसर्स के साथ मारपीट हुई, उन्हें बंधक बनाया, 10 लाख रुपए की फिरौती मांगी और उनकी महिला मित्र के साथ गैंगरेप जैसी घटना को अंजाम दिया, उस स्पॉट पर हम हैं। और इसी इलाके में ठीक इस बोर्ड के सामने देखिए, ये जो पीछे आप देख रहे हैं, इस झाड़ी के पीछे, जैसा कि मैंने पहले भी दिखाया कि यहीं पर उन्होंने अपनी कार रोकी थी। इस कार में वो लोग जो दोनों ट्रेनी आर्मी ऑफिसर्स हैं अपने महिला साथियों से बातचीत कर रहे थे और इस दौरान अज्ञात जो बदमाश है जिनकी की अब पहचान हो चुकी है, वो आते हैं, कार को चारों तरफ से घेर लेते हैं। ये वो जगह है जहां पर पूरा ये जो घटनाक्रम हुआ घेर लेते हैं। इसके बाद बंदूक दिखाते हैं, हथियारों की दम पर उनके साथ मारपीट करते हैं और 10 लाख की फिरौती मांगते हैं। आरोपी 2 लोगों को इस पहाड़ी पर ले जाते हैं, वहां पर बंधक बना के रखते हैं और 2 लोग, मतलब कि एक आर्मी मैन और एक लड़की, उसे यहाँ से जाने देते हैं। इसके बाद जब ये पूरा घटनाक्रम चल रहा था, उसी दौरान जो लड़की है उससे इस पहाड़ी के पीछे गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया जाता है। लेकिन अब पुलिस ने इस मामले में 2 की गिरफ्तारी कर ली है, कुछ को डिटेन किया है और कुछ की तलाश की जा रही है। इस मामले पर इंदौर के ग्रामीण एसपी ने बताया कि हमने इस मामले में रेप की धारा भी जोड़ी है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों पवन और अनिल को 5 दिन के पुलिस रिमांड पर रखा गया है। पीड़िता का बयान लेना अभी बाकी है क्योंकि अभी वो कुछ भी बोलने की हालत में नहीं है। बाकी लोगों की गिरफ्तारी भी जल्द होगी। परसों रात को 4 लोग, 2 आर्मी के व्यक्ति और 2 सिविलियंस रात को जाम गेट के पास एक आर्मी की फायरिंग रेंज है, वहाँ पर 11 बजे गए थे। जो फरियादी है उसने बताया कि वो और उसकी एक महिला मित्र वहाँ पर ही रुके हुए थे और उनके साथ मारपीट की गई और जो महिला मित्र थी उसको साइड पे लेकर गए और महिला मित्र के साथ उसने आशंका जताई है कि कुछ गलत हुआ होगा। और पुलिस जब पहुँची थी, उसी की गाड़ी को देखकर ये जो आरोपी हैं वो लोग वहाँ से भागे थे। पुलिस ने ही इन दोनों को रेस्क्यू किया है और हॉस्पिटल पहुँचाया और पुलिस ने पूरी घटना का जो खुलासा है वो भी चंद घंटों में किया। एंड इसमें टोटल 6 आरोपी हैं, जिसमें से 2 हमारी गिरफ्तार हो चुके हैं, उसमें हमने रिमांड भी ले लिया है। इसमें 10 टीमें इसमें लगी हुई हैं, प्रॉपर सर्चिंग भी कर रहे हैं और हम इसमें पूरे प्रयासरत हैं कि जल्द से जल्द इन आरोपियों को सज़ा भी मिले और हम लोग पूरी अपनी मेहनत कर रहे हैं इसमें। इधर इस मामले पर सियासत भी खूब हो रही है। विपक्ष जहां इस मामले पर सरकार को घेरने में लगा है, तो वहीं सीएम मोहन यादव ने साफ कर दिया है कि ऐसे मामलों पर सरकार गंभीर है और बाकी बचे आरोपियों को भी जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। दोषी कोई भी हो, बख्शा नहीं जाएगा। त्वरित कार्रवाई के बलबूते पर कल भी हाथों हाथ वहाँ कुछ लोगों पे जो ढंग से घटना घटी थी पकड़ने का भी प्रयास किया है और आज भी बाकी शेष बचे आरोपी को भी हमने पकड़ा है। सरकार ऐसे मामले में बहुत सख्त है, कोई भी गलती करेगा हमारे लिए बचेगा नहीं और कानून अपना काम करेगा। इस गैंगरेप और लूट को अंजाम देने वाले 2 आरोपी पुलिस के शिकंजे में हैं और अब तलाश
उन 4 बदमाशों की है जो इस वक्त फरार हैं। लेकिन जिस तरह से पुलिस का एक्शन इस मामले में देखने को मिला, उससे लग रहा है कि बदमाश कानून के फंदे से ज्यादा दिनों तक बच नहीं पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। सवाल एक बड़ा उठ रहा है। सवाल ये उठ रहा है कि क्या पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री यानी ममता बनर्जी इस्तीफा दे देंगी। ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि पहली बार, जी हां, ऐसा पहली बार है जब ममता बनर्जी ने खुद इस्तीफे की पेशकश कर दी है। बिल्कुल, देखिए, अब ममता बनर्जी ने जो ये इमोशनल कार्ड खेला है, इसे लेकर सियासत खूब हो रही है। दरअसल बीजेपी की तरफ से ये कहा गया है कि ममता बनर्जी सिर्फ इमोशनल कार्ड खेलने की कोशिश कर रही है, जबकि कांग्रेस की तरफ से भी बयान सामने आया और कांग्रेस की तरफ से ये कहना है कि ये सिर्फ ममता बनर्जी नाटक कर रही है। क्या कुछ कहा जा रहा है दोनों ही तरफ से, आपको रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। আমাকে নিজে পদত্যাগ করতেও রাজি আছি, আমার মুখ্যমন্ত্রী পদ চাই না। कोलकाता कांड ने सीएम ममता की आवाज को इतना हल्का कर दिया कि अब सरकारी डॉक्टर्स भी उनकी बात सुनने को तैयार नहीं। प्रदर्शनकारी डॉक्टर्स और ममता के बीच ऐसी ठन गई कि सीएम मीटिंग हॉल में अकेले डॉक्टर्स का इंतजार करती रही, लेकिन डॉक्टर्स की टीम दीदी से मीटिंग के लिए नहीं पहुंची। तीसरी बार बातचीत के लिए बुलाने के बाद भी डॉक्टर्स लाइव स्ट्रीमिंग की मांग पर अड़े हैं। हालांकि 2 घंटे 10 मिनट तक इंतजार करने के बाद सीएम ममता के सब्र का बांध टूटा और जाने से पहले उन्होंने सीएम पद से इस्तीफे की बात कह डाली। আমাদের সরকারকে, মামাটি মানুষের সরকারকে অনেক অসম্মান করা হয়েছে, অনেক অপমান করা হয়েছে, সোশ্যাল নেটওয়ার্কে অনেক ভুল বোঝাবুঝি হয়েছে, অনেক কুৎসা অপপ্রচার হয়েছে। মানুষ এসেছিলেন বিচার চাইতে তিলোত্তমার, কিন্তু আশা করি মানুষ বুঝতে পারছেন ওরা বিচার চায় না, ওরা চায় চেয়ার। আমি মানুষের স্বার্থে এমনকি নিজে পদত্যাগ করতেও রাজি আছি। আমার মুখ্যমন্ত্রীর পদ চাই না, কিন্তু আমি চাই মানুষ বিচার পাক, তিলোত্তমা বিচার পাক আর সাধারণ মানুষ चिकित्सा पाक। ममता ने इस्तीफे का राग छेड़ा तो बीजेपी नेता रूपा गांगुली उन्हें घेरती नजर आई। गांगुली ने कहा कि ममता बनर्जी को कम से कम स्वास्थ्य मंत्री के पद से इस्तीफा तो दे ही देना चाहिए। वो एक काम करे, सुबह की खुशखबरी के साथ हम शुरुआत करें। सुबह वो एटलीस्ट स्वास्थ्य मंत्री। इतना ही नहीं, दीदी के इस बयान पर तंज कसते हुए कांग्रेस नेता उदित राज ने उन्हें नाटकीय लीडर बता दिया। कहा कि ममता इस्तीफा देने वाली नहीं, वो नाटक करेंगी। मैं जानता हूं कि ममता जी बड़ी नाटकीय लीडर है, वो इस्तीफा देने वाली नहीं है, वो नाटक करेंगी। जैसे मतलब साफ है कि बंगाल में अभी प्रदर्शन पर ब्रेक नहीं लगने वाला। दीदी की कोशिशों के बाद भी एक तरफ डॉक्टर्स अपनी मांग पर अड़े हैं, तो वहीं ममता बनर्जी बंद कमरे में बैठक करने की अपनी बात से पीछे हटने को तैयार नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो ममता बनर्जी ने डॉक्टरों को बुलाया था बातचीत करने के लिए, लेकिन 2 घंटे बीत जाने के बाद भी डॉक्टर्स नहीं पहुंचे। उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ममता बनर्जी की तरफ से की जाती है और क्या कहती है वो जरा आपको बताते हैं। देखिए, वो कहती हैं, मैं जनता से माफी मांगती हूं, जो भी कुछ हुआ मैं उसके लिए माफी मांगती हूं, उम्मीद है लोग मुझे माफ कर देंगे। तो ये कहा गया है ममता बनर्जी की तरफ से, और यही है जो बीजेपी कह रही है कि ममता बनर्जी अब इमोशनल कार्ड खेलने की कोशिश कर रही है। इसके अलावा भी ममता बनर्जी ये कहती हैं कि मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, मैंने जो बन पड़ा मैंने वो सब कुछ किया, पूरी कोशिश कर ली है, मैं अब अपना पद छोड़ने तक को तैयार हूं। ये कहा गया है ममता बनर्जी की तरफ से। मुझे कुर्सी की भूख नहीं है, मुझे अब इस्तीफा देना है तो मैं इस्तीफा दे दूंगी, ये भी कहना है। उन्होंने कहा कि लोगों को गुमराह यहां पर किया जा रहा है, लोग जो है गुमराह का शिकार हो गए हैं। हमने डॉक्टरों का इंतजार किया लेकिन डॉक्टर्स नहीं पहुंचे। जानती हूं कि बंगाल के लोग नाराज हैं, लेकिन मैंने सब कुछ किया जो मुझे करना था, लेकिन अब मैं इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं। ये ममता बनर्जी की तरफ से बयान सामने आया है। अब इसी बयान को लेकर कांग्रेस हो, बीजेपी हो, ममता बनर्जी को घेरने की कोशिश कर रही है। और चलिए बढ़ते आगे और बात असम में किसकी साजिश। ये सवाल इसलिए क्योंकि असम का सोनपुर, जहां पर अतिक्रमणकारियों को हटाने के लिए पुलिस टीम जब पहुंची तो बड़ा बवाल हो गया। अतिक्रमणकारियों को हटाने के लिए पुलिस टीम पर हमला हो गया, जिसमें कई अधिकारी और पुलिसकर्मी जख्मी हो गए। उसके बाद हालात को काबू करने के लिए पुलिस ने फायरिंग की, लेकिन इस फायरिंग में 2 प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई। ये बवाल क्यों बढ़ा, इस रिपोर्ट में समझिए।
पटरी पर बैठे प्रदर्शनकारी, रेलवे ट्रैक पर खड़ी ट्रेन, पुलिस के बस में तोड़फोड़। ये तस्वीरें हैं असम के सोनपुर की, जहां बेदखली अभियान यानी अतिक्रमण हटाओ अभियान का आकलन करने पहुंची पुलिस टीम पर अतिक्रमणकारियों ने हमला कर दिया। इसके बाद माहौल और गर्मा गया तो लोग रेलवे ट्रैक पर पहुंच गए और यहीं से हमलावरों ने पुलिस पर फेंकने के लिए रेलवे ट्रैक के पत्थरों का इस्तेमाल किया। इस दौरान एक ट्रेन को रुकना भी पड़ा क्योंकि पूरे ट्रैक पर हमलावरों का कब्जा था। असम के सोनपुर कचुटाली इलाके में बेदखली अभियान की जांच के लिए टीम पहुंची। इसी दौरान वहां सैकड़ों की संख्या में मौजूद लोगों ने टीम पर हमला कर दिया। हमले में 22 पुलिसकर्मी और एक सरकारी अधिकारी घायल हो गया, जिससे वहां अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। बाद में भीड़ ने रेलवे ट्रैक पर कब्जा कर लिया, जिसकी वजह से 3 ट्रेन 2 घंटे लेट हो गई। अवैध अतिक्रमणकारियों के इस हमले को लेकर सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने